आपने देखा होगा भारत में जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा था और मोदी जी ने इसको बेहतरीन ढंग से पूरे भारत के सभी राज्यों में स्वच्छ मुक्त भारत का एक अभियान चलाया और जिसमें प्रॉपरली सभी ग्राम पंचायतों में बना भी और शौच मुक्त ओडीएफ जिसे कहा जाता है वो भी तमगा मिल गया लगभग सभी पंचायतों को। तो उसी तारतम्य में आप देखेंगे ये ग्राम पंचायत देवड़ा है और यहाँ पर भी शौचालय निर्माण का जो कार्य है वो बारीकी से चला। तब उस समय सुखलाल मंडावी करके जो सरपंच थे वो थे, अभी वर्तमान में कोई और हैं, उनके बारे में पूरा हिस्ट्री आपको बताएंगे। आपको जैसे मालूम होगा पूरे दर्शकों की जिस तरह से पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन का जो काम चला, शौचालय बना प्रत्येक घर में और बहू बेटियों की जो लाज है इज्जत है उसको मोदी सरकार ने बारीकी से समझा और घर के अंदर ही शौचालय का निर्माण कराया, अपने बाड़ी में खेत में जो भी स्थान रहा हो। तो वैसा ही देवड़ा पंचायत में भी पूरा शौचालय निर्माण हुआ था। उस शौचालय में कितनी राशि सरपंच को मिली नहीं है अभी तक। जो पूर्व सरपंच था सुखलाल मंडावी, जिसने कल बस्तर एडीएम को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया, एक शिकायत दिया है कलेक्टर तक को और थाना प्रभारियों को भी दिया है कि मेरी जो राशि है, सुखलाल मंडावी का कहना है मेरी जो राशि है अभी तक मुझे मिली नहीं है। इसका डिटेल क्या है विस्तार से बताएंगे सुखलाल मंडावी जो देवड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच थे। अभी हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि परेशानी इनको क्या है, किस चीज़ को लेकर है और कैसे इनकी राशि अभी तक नहीं मिली। मंडावी जी नमस्कार। 92 शौचालय का नहीं मिला था सर। तो अच्छा। इस हिसाब में कलेक्टर एडीएम को दे दिया हूँ, आदेश दिया हूँ। अच्छा। अपना जिला पंचायत में दिया था, एडीएम साहब भी दिया था, थाना में भी दिया था, अपना मंत्री जी के पास भी दिए थे। ये कौन से सन का कार्य था? ये है 16-17 का था। 2016-17। उतना समय आप सरपंच थे? जी जी मैं तो सरपंच था। अभी कौन है? अभी है कोता कश्यप था अभी और सुखचंद कश्यप है सचिव जी। तो आपके समय सचिव कौन था? वही रहा सुखचंद कश्यप। तो ये सचिव घपला किया या फिर सरपंच? सरपंच और सचिव दोनों मिलके? दोनों मिलके। अच्छा, तो कितना पैसा, अच्छा कितना शौचालय बनाने का था आपके यहाँ? मेरा था 144 जी। तो आप बनाए कितना फिर? 144 क्या? अच्छा 144 बनाए जी। तो अभी कितना शौचालय का पेमेंट आपका बचा हुआ है? 92 शौचालय का बचा है। 12,000 दर से। अच्छा, तो कितना बन रहा है 92 शौचालय का? 11,04,000 बन रहा है। अच्छा, तो ये पैसा सरकार ने दिया कि नहीं आपके पंचायत वहाँ से को? स्वीकृत हो गया, जिला पंचायत स्वीकृत हो गया। तो इसका आहरण किए इन लोग? पर सरपंच सचिव आहरण किए। अच्छा, तो किस किस को दिए हैं? उसमें दिए हैं अपना शौचालय दरवाजा बनाया था दुप्पू आड़े को, उसको दिए 1,68,000। अच्छा। हाँ, जुगदर कश्यप को दिए 2,55,000। कौन है जुगधर कश्यप? उसका भाई लगता है, सरपंच का भाई। छोटा अच्छा। है। वो क्या करते हैं? वो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी है। हाँ जी। और किस किस को दिए हैं? और मंगल राम सेठिया को दिए 22,000 कुछ रुपया दिए हैं। तो इन लोग क्या दिए थे आपके पंचायत? नहीं, उन लोग कुछ काम नहीं किए थे। हाँ। अच्छा है? नहीं वो वाला नहीं है। ये उसका 22,000 कुछ रुपया है मंगल सेठिया को। अच्छा, जहाँ से आप मटेरियल उठाए थे जी, जिस दुकान से भी लाए थे उनको पेमेंट हुआ कि नहीं? बाकी नहीं हुआ, बाकी कर दिया हूँ। अच्छा, तो बाकी को कहाँ से किए हो? ये चौदापुर से और नरेगा से। अच्छा। वहाँ से। तो अभी आपको पंचायत से कितना पैसा लेना है? ये 11,04,000 बचत था। अच्छा जी। और किस किस चीज़ का पैसा बाकी है जो और आपको? कुछ बचा है, ईटा का बचा है, सीमेंट का बचा है, बाकी कुछ और मटेरियल का और कुछ बचा है। बाकी लेबर लोग का भी बचा है। जी। तो आप देख रहे होंगे ये 2016-17 का मामला है जिसमें बस्तर विकास खंड के सीओ उस समय घनश्याम जांगड़े सर थे। जी जी। और उसके बाद क्या है जो ओडीएफ घोषित हुआ हमारे बस्तर विकास खंड में बहुत सारे गांव ओडीएफ घोषित हुआ, उसी तरह का देवड़ा पंचायत भी हुआ था, शौच मुक्त भारत का इसको भी उपलब्धि मिली थी। और दूसरी बात आपको बता दूं इस पंचायत में जो अभी तक पूर्व सरपंच को राशि नहीं मिली हुई है, जिसके चलते पूर्व सरपंच के यहाँ सुबह से शाम तक जो उधारी दिए थे दुकानदार, उन लोग का लाइन लगे रहता है। उन लोग के साथ कई परेशानियों का इनका सामना करना पड़ रहा है। और जब ये पंचायत से इन्होंने मांगने का प्रयास किया तो इनको ठेंगा दिखाने का काम वर्तमान सरपंच के द्वारा, वर्तमान सचिव के द्वारा किया जा रहा है, जबकि ईमानदारी के साथ इनका जो भुगतान है वो कर देना चाहिए था ताकि इनका जो कर्ज है, उधारी है, वो बराबर हो सके।
जिस तरह से कल आपने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया, तो एडीएम सर क्या बोले? पीडीएम साहब बोले फिर सोमवार को बुलाए हैं। अच्छा जी, तो पंचायत साहब कहीं रायपुर चले गए हैं, अच्छा तो बाबू कहीं जगदलपुर गए हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपको अभी जैसे आपने पूर्व में अच्छा काम किया, शौचालय बनवाए, सीसी रोड बनवाए, तो उस समय का कितना उधारी आपको बचा हुआ है, कितने कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? मेरा तो कम से कम 4 लाख कुछ है उधारी। अच्छा। ईटा का है, सीमेंट का है, बाकी कुछ मटेरियल का है, बाकी लेबर लोग का भी है। उन लोग घर में पहुंचते मेरा कुछ शर्म लगता है। इन लोगों ने घुमा फिरा करते हैं, क्या पैसा आया है तुम्हारा, कुछ नहीं है पैसा, हम लोग का पैसा है बोल रहे हैं सरपंच सचिव। तो शिकायत में इसका जो जानकारी है आपने कहाँ कहाँ तक दिया, मैं फर्स्ट में दिया, कलेक्ट्रेट में दिया जगदलपुर में, उसके बाद जिला पंचायत में, उसके बाद एसडीएम साहब पास दिया, उसके बाद जनपद में, उसके बाद दिया अपना मंत्री जी के पास, उसके बाद बानपुर थाना में एफआईआर दर्ज कर दिया इन लोग के नाम से। तो अभी कुछ कार्रवाई चल रहा है? कार्रवाई चल रहा है सर। अच्छा, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है, कहाँ तक मामला आगे बढ़ा है? आज कल बोल रहे हैं इन लोग। अच्छा, जांच हो रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं। सोमवार को बुलाए हैं एसडीएम साहब, इन लोग को आने दो बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा होगा जिस तरह से जो सरपंच हैं, पूर्व सरपंच किस तरह का यातनाओं को झेल रहे हैं, और जिस तरह से ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया, उसी तरह से इनका राशि जो है वो मिलने में आनाकानी चल रही है, जिसके चलते इनके यहाँ कई जो उधारी वाले हैं उन लोग दिनों दिन घर पहुँच रहे हैं, शर्म से छुपना पड़ता है, झुकना पड़ता है। ऐसा जो सुखलाल मंडावी पूर्व सरपंच हैं उनका कहना है। कायदे से देखा जाए तो जो व्यक्ति पंचायत के अंतर्गत है, पंचायत बॉडी में शामिल है, ऐसे लोग को काम का अनुमति देना चाहिए, लेकिन जैसे बता रहे हैं कुछ गवर्नमेंट जॉब से भी हैं, तो इन पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है। सरकार को ऐसे लोगों पर जांच करके कार्रवाई करने की सतत ज़रूरत है। आगे और दिखाएंगे आपको कि इस ग्राम पंचायत में जो शौचालय बनी थी, वास्तव में ग्रामीणों का क्या कहना है, कौन बनाया था शौचालय और कितना रकम अभी पूर्व सरपंच का बाकी है। ठीक है, तो जैसे आपको इस पंचायत के, देवड़ा पंचायत के ग्रामीणों से भी और यहाँ के जो वर्तमान उप सरपंच हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कुछ उनको जानकारी है। जो सुखलाल मंडावी जो पूर्व सरपंच हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा बाकी जो पैसा है 92 शौचालय का 11,04,000 रुपये वो अभी तक अप्राप्त है। इसके बारे में उप सरपंच को क्या जानकारी है? तो उप सरपंच जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुधराम मौर्य है जी, बताएंगे थोड़ा सा इस विषय को लेकर क्या जानकारी है आप? अच्छा, इनके बताने के हिसाब से तो सर कि 92 शौचालय बनाया हूँ बोल रहे हैं। हाँ, अब बाकी पंचायत के माध्यम से अगर बताऊँ तो आहरण वितरण किए हैं, इसका जानकारी मेरे को भी नहीं है। अच्छा, नहीं, सचिव सरपंच भी मेरे को जानकारी नहीं दिए हैं इसकी। अच्छा, इसके बारे में। और रही बात पैसा आते क्या बोलते हैं, वही आहरण तो हो गया है बोल रहे हो, बोलने के लिए वही है, मतलब मेरे को सूचना नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ये जैसे बता रहे हैं कि उधारी वाले मेरे यहाँ आते रहते हैं, तो आप कहाँ तक जानते हैं इसको? उधारी वाले तो सर इनके साथ संबंध है मेरा, जानता हूँ मैं, आते भी हैं घर में, मैं खुद स्वयं देखता हूँ। उधारी वाले में क्योंकि निर्माण यही कराए थे ना। अच्छा, ग्रामीण जानते, गांव वाले जानते। शौचालय का निर्माण भी भूतपूर्व सरपंच मंडावी जी करवाए थे, इसके बारे में मेरे को भी जानकारी है। अच्छा, तो बीच में लेन देन संबंधित पंचायत में कोई चर्चा हुआ था इनके चार्ज वार्ज देते समय? जी, उस दिन तो हम लोग भी उपस्थित थे जी। तो इसमें से 3.5 लाख लगभग करीबन निकला था पैसा। हाँ, उसमें से सब चीज लेन देन करके, तो उसमें से बात ये हुआ था कि पैसा को देंगे करके बोले भी थे। अब उसके बाद इस समूह लोग के साथ विवादित कुछ बात हुआ। अब इनके साथ क्या लेन देन है वो पता नहीं है। उसके चलते फिर जो बात लेन देन की बात हुई थी वो फिर हुआ नहीं, फिर बात बीच में। अब पता नहीं क्या किस कारण हुआ, उसके बारे में मेरे को तो जानकारी नहीं है। तो जैसे आप उप सरपंच हैं, कोई भी काम कराया जाता है तो आपको पूछा जाता है पंचायत में? नहीं सर, इसके बारे में तो अभी से नहीं, पहले से ही सरपंच मैं इस चीज़ को पर्सनली बता रहा हूँ कि इसके माध्यम से भी ना ही वार्ड पंच को ना ही उप सरपंच को बताते थे। अभी तो 5 साल बीत भी रहा है, ना आज तक भी कोई नहीं बताए हैं। इसके जो भी निर्माण काम है उसका भाई करवाता है।
जबकि कर्मचारी होते हुए भी उसका भाई कर क्या नाम है उसके भाई का? जुगदर कश्यप। जुगदर कश्यप से उसका भाई का हाँ। कौन से विभाग में है? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में। मेरा सीसी रोड का पैसा भी तो हड़प दिया। कितना बचा है? 2,60,000 था, 1,56,000 डला रहा वो पैसा पहला किस्त में। सेकंड किस्त में वो पैसा भी निकाल के कहा दिए सरपंच से दोनों। छोटा कश्यप, सुखचंद कश्यप, अपना जुगदर कश्यप, उसका छोटा भाई। हाँ। तो जिस तरह से आप मनमानी देख रहे हैं देवड़ा पंचायत का, किस तरह से राशि को लेकर यहाँ पर हड़पने की जो शिकायत आ रही है, दिनों दिन आ रही है, आप देख रहे होंगे। सरपंच जी बताए, यहाँ के जो उप सरपंच हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरह से इनको जो राशि है वो बराबर नहीं मिल पा रही है और पंचायत में सिर्फ 2-4 लोगों की कहानी चल रही है और उन लोग मनमानी ढंग से पंचायत का काम को संचालन कर रहे हैं। आज 6 महीने से पहले मात्र 3 महीने के बाद चुनाव होना है, तब तक पूरे 5 साल में जिस तरह से पंचायत में गोरख धंधा चला हुआ है, ये बस्तर जिले के लिए ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए गंभीर विषय है। क्योंकि 5 साल तक इस तरह का हड़पनामा या इस तरह का घपलेबाजी अगर पंचायत में चलेगी तो विकास कार्य सरकार को कहाँ से दिख पाएगी। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर।